यहाँ से जो टी की वैल्यू आ गई थी 58.8, हाँ कर लिए एनोटेट, एक सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है ना। तो 4 सेकेंड जो है ना, 4 सेकेंड तक ये ट्रक आगे चली, तो 4 सेकेंड तक ये बॉल भी मतलब एयर में रहेगी, तो यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हो जाएगा ना। तो 4 सेकेंड, तो फोर यस सेकेंड लिख लेना यहाँ पे 2 u y/g, और u y की वैल्यू निकाल लेना, लो निकाली लो, ऑप्शन बचा क्या करने के लिए। 2 × u y/g की वैल्यू 10 to 5, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया था ना। ठीक है, बस यही आंसर हो गया, खत्म। यही तो यस आंसर हो गया। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सबको पता है। सर इसमें कर सकते हैं बिना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब बिना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि दो अननोन आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब तुम्हें ना एक्स का पता है ना वाई का पता है, मतलब ना हॉरिजॉन्टल में कितना गया ना वर्टिकल में यस कितना सर। गया, ये भी नहीं पता है, ठीक है ना। सर इसका रेंज तो मिल ही जा रहा है। रेंज कैसे मिल जाएगा? ये ग्राउंड पे थोड़े ना हिट कर रही है, ये जो बॉल है बॉल वो को ग्राउंड पे थोड़ी नहीं हिट हाइट कर पर रही हिट है। करते हैं। हाँ, अरे मतलब जैसे स्टेडियम में तुमने मैच देखा ही होगा, भी देख ही रहे होगे, आईपीएल देख ही रहे होगे, वर्ल्ड कप भी देख ही रहे होगे। तो मतलब जो मतलब सिक्स जो होता है वो सारे के सारे ग्राउंड पे मतलब तो लैंड नहीं करते हैं ना। कुछ जहाँ पे मतलब लोग बैठे रहते हैं वहां पे हिट करता है, या कुछ और यस भी सर। ऊपर हिट करता है, ठीक है ना। तो सारे के सारे ग्राउंड पे तो नहीं हिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि द बेंचेस ऑफ द गैलरी इन स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई, a batsman strikes the ball at a level of 1 meter above the ground, सर इस ठीक है क्वेश्चन ना। में ये भी नहीं सिद्ध दिया है कि ये यॉर्कर है कि फुल टॉस है, मतलब कि अरे हाइट से क्या ऊंचा फर्क है मतलब। पड़ता है? अरे 1 मीटर सर की हाइट से उसने हिट किया ना, तो यॉर्कर 1 मीटर की हाइट पे हिट होती है क्या? नहीं, इसे फुल टॉस होगा। अरे इससे क्या मतलब है कि यॉर्कर है, फुल टॉस है, बाउंसर है कि क्या है, छोड़, ठीक है ना। आज कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? कोई भी जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पाकिस्तान ना जीत नहीं न्यूजीलैंड। पाए, ठीक सर है ना। पाकिस्तान तो न्यूजीलैंड। आउट हो गया है। हाँ, पाकिस्तान आउट हो गई, ठीक है ना, उसके बाद अब कोई भी जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अ पर्सन था, ठीक है। द बेंचेस ऑफ द गैलरी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे इसने जैसे ये मान लो सपोज स्टेडियम है, ठीक है ना, ये ऐसे। तो इसने क्या किया, 1 मीटर की हाइट से बॉल को मारा, ठीक है ना। 1 मीटर की हाइट मतलब यहाँ से ऐसे सपोज, 1 मीटर की हाइट से इसने बॉल को हिट किया, ठीक है। अब कैसे हिट किया, कुछ ऐसे, ठीक है ना। एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री एंगल दिया गया था ना, हाँ, ठीक है ना, 35 मीटर पर सेकेंड से ऐसे। एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, ठीक है ना। 53 डिग्री एंगल पे इसने बॉल को हिट किया। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से जो बेंचेस लगी हुई है वो 110 मीटर की दूरी पे है। पहली बेंच जो है वो 110 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, जो यहाँ पे ऐसे 110, 1110 मीटर की दूरी पे यहाँ पे बेंचेस स्टार्ट है, ठीक है ना। ये ऐसे स्टेडियम है मतलब, ठीक है। यहाँ पे बेंचेस लगी हुई, देखो बेंचेस कैसे लगी होंगी, बेंचेस लगी होंगी ऐसे, ऐसे, अरे ऐसे लगी होंगी, ठीक है ना। ये हाइट कितनी है, ये भी हाइट 1 मीटर है, ठीक है ना, 1 मीटर। ये बॉल मान लो कहीं ऐसे जाके हिट करती है, ऐसे ऐसे कहीं हिट करती है, ठीक है ना, किसी बेंच पे हिट कर जाती है, नहीं पता कहाँ पे हिट कर रही है, ठीक है। तो पूछा गया कि ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट, किस बेंच पे बॉल हिट करेगी, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल, अरे सॉरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सबको पता है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यस सर। यस सर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते थे x इज इक्वल टू
u cos थीटा मतलब किसी जनरल टाइम t पे अगर हम इसकी पोजीशन लिख लें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वो u cos थीटा t होगी, ठीक है, और y डायरेक्शन में u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर होगी। सर उसका तो x tan थीटा माइनस ये uv सॉरी हाँ gx हाँ हाँ स्क्वायर हाँ 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 uv स्क्वायर cos थीटा। हाँ। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए इक्वेशन किसके बीच में निकालते थे, x और y के बीच में, मतलब ये जो पाथ सर है ना इस, हाँ टाइम बता t रहे बता रहे, कितना दूरी पर है, मतलब कौन से पोजीशन पर है? अरे किसी भी जनरल टाइम टी पे, किसी भी जनरल टाइम टी पे, किसी भी जनरल टाइम यस टी सर। पे x की इक्वेशन लिख लिए, किसी भी जनरल टाइम टी पे y की इक्वेशन लिख लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से t एलिमिनेट कर दें अगर इन दोनों इक्वेशन से ही, तो यू विल गेट अ रिलेशन इन x एंड y, और x एंड y का जो रिलेशन होगा वो पाथ के इस पाथ के इक्वेशन को बताएगा, मतलब इस पाथ का जो इक्वेशन है वो कैसा होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, x और y जो होगा वो यही तो बताएगा ना। अरे इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा वही तो बताएगा ना, ये पाथ सर्कुलर है कि पैराबोलिक है कि एलिप्टिकल है कि यस स्ट्रेट सर। लाइन है, वो यही तो बताएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करें, t को एलिमिनेट कर लेते थे, ये तो करते थे ना, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा, और जहां जहां t है वहां डाल दो उठा के, यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे डाल दो, ठीक है ना। तो ये कितना बन x जाता था, tan थीटा माइनस gx स्क्वायर। हाँ हाँ, बाय टू तो यू t की स्क्वायर जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। कितना बन जाता था ये, यस सर। x tan थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यस यस। सर। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब कि उस अ, जिस पाथ को ये बॉल फॉलो करते हुए जा रही है उस पाथ का इक्वेशन, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यस ये सर। जो बॉल है, हाँ अब इस बॉल का अगर हम एक्स की बात करें, सपोज मान लो ये किसी nth बेंच को हिट किया, इसमें इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, नहीं इसमें इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। मान लो किसी nth बेंच को हिट की, ठीक है ना, तो x की वैल्यू देखो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू अगर लिखेंगे यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू देखो ये nth बेंच को हिट कर रहा है, तो इसकी रेंज मतलब 110 मीटर ये यहाँ पे जाके गिरा 110, ठीक है ना, 110। उसके बाद x में, अच्छा बेंच की वो कुछ हाइट भी दी हुई थी क्या, बेंच की हाइट कितनी दी गई थी, सर 1 मीटर ही। 1 मीटर, ठीक है, हाँ 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, ठीक है ना, 1 मीटर ये 1 मीटर। तो अगर ये सपोज nth बेंच को हिट कर रही है, ठीक है ना, तो 110 मीटर तो मतलब बॉल से लेके मतलब यहाँ जहां से बेंचेस स्टार्ट हो रही है वो दूरी है, ठीक है ना। उसके बाद ये किसी सपोज बेंच को हिट कर रही है, तो यहाँ पे जो दूरी हो जाएगी, देखो ये मान लो 1 हो गया, ये मान लो ऐसे 2 हो गया, ठीक है ना, मतलब 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है ना, इस तरह से किसी nth बेंच पे हिट करेगी ये, समझ पा रहे हैं ना। ऐसे मान लो ये पहली यस बेंच हो सर। गई, अरे मान लो ये पहली बेंच हो गई, ठीक है ना, ये पहली हो गई, ये कहीं दूसरी हो गई, ठीक है ना। तो ये y इज इक्वल टू 110 प्लस n लिख सकते हैं क्या, मान लो किसी nth बेंच को अगर ये हिट कर रही है तो y इज यस इक्वल टू 110 प्लस n, सॉरी y नहीं x, सॉरी सॉरी x मतलब 110 प्लस n, ठीक है ना। अगर ये nth बेंच पे हिट कर रही है तो इसका जो रेंज होगा n इंटू 1 होगा ना, मतलब n इंटू 1 लिख लो, ठीक है ना, मतलब 1-1 मीटर की उसकी दूरी है, मतलब 1-1 मीटर उसकी जो विड्थ है वो 1 मीटर है, तो 100 प्लस n, ठीक है ना। और y की बात करेंगे अगर, तो y में ये कहाँ पे हिट करेगा, y में क्या ये n-1 पे हिट करेगा, यस सर। क्योंकि एक तो यहाँ से नीचे छूट गया, ठीक है ना, तो y यस में सर। ये n-1 पे हिट करेगा, क्योंकि एक ऑलरेडी ये मतलब 1 मीटर ऑलरेडी इसने, मतलब जो बैट्समैन की खुद की हाइट थी जहां से इसने बॉल को हिट किया वो 1 मीटर ऊपर था, तो 1 मीटर तो ऑलरेडी नीचे छूट चुका है ना, ठीक है ना। तो यस अब सर। तुम्हें क्या करना है, इस x की वैल्यू जो है यहाँ पे, x की वैल्यू और y की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। x की वैल्यू जो थी 1 y की वैल्यू n-1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 110 प्लस n इंटू tan थीटा मतलब tan 53, ठीक है ना। एक मिनट चाहे आप देख रहे हैं,
tan 50 इक्वेशन लिख दें पहले, माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू फिर से वही रखनी पड़ेगी 110 प्लस एन का होल स्क्वायर। इसको देखो सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस, ठीक है ना, 35 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक n ही तो अननोन है, यहाँ पे एक n ही तो अननोन है, ठीक है ना। तो यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब क्या पूछे थे, ये सर नहीं n समझ में माइनस वन आया। क्यों लिया है यहाँ y को? एक बेंच तो नीचे छूट चुकी है ना ऑलरेडी। अरे वो बैट्समैन कितनी हाइट से हिट किया है, अरे 1 मीटर ऑलरेडी वो ऊपर से हिट किया है यस ना, यस। ठीक है ना। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने नहीं जा रहे क्योंकि सॉल्व करना मतलब प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। इसके बाद ये प्योर मैथमेटिक्स है, तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है मानते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन बस बड़ा है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। कैलकुलेशन बड़ा है, कैलकुलेशन ये तुम्हें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। नीट में आता है, नहीं नीट में नहीं आता है, या इवन जेई में भी पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे ऐसा, मतलब इतना बड़ा नहीं पूछेंगे, सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जनरली अब नहीं आते। एडवांस में आ सकता है, एडवांस के हिसाब से इजी क्वेश्चन है। सॉल्व करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना, इसके आगे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो इसको एक बार सॉल्व करना, टाइम मिलेगा आराम से सॉल्व करना, ठीक है ना। एन की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे एक ही एन नोन बचा है एन, ठीक है। 44 के बाद 45, 46, 44 के बाद 44 के बाद नवोदिता, पुष्कर, 45, 45 रेंज 1176 आ रहा है। रेंज किसमें, किसकी बात कर रहे हैं, 40 किसकी बात कर रहे हैं अभिषेक, 44 की 45? अच्छा 40, ये 44 की बात कर रहे हैं। रेंज कितना आएगा, और रेंज तो पता नहीं, इसको सॉल्व किए बिना नहीं बता पाएंगे। हाइट निकाल, रेंज, और रेंज 11 अगर रेंज सपोज निकाल ले रहे हैं, देखो वही चीज है ना कि रेंज से हाइट नहीं निकाल सकते ना, मतलब रेंज तो पूरी रेंज होती, मतलब अगर ये बॉल कहीं यहाँ पे आके गिरती, मान लो ऐसे गिरती ना, यहाँ तक का हमको पता, तो जो तो सर रेंज ये निकाल रहे हैं वो वर्टिकल तो में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होता था। ये रेंज निकाल ले रहे हैं ना, रेंज तो ये होगा ना। अब यहाँ पे बॉल जाके गिर रही है कि नहीं पता नहीं, ठीक है ना। बॉल तो मतलब जैसे कि जो बेंचेस होती हैं वो क्या है, मतलब एक एक करके ऊपर होती चली जाती है, ठीक है ना, मतलब SCV is enough, SCV is enough for, हाँ, more than enough for NEET, ठीक है ना। SCV is more than enough for NEET, मतलब मेडिकल के लिए इनफ नहीं है, मोर देन इनफ है। यहाँ तक कि तुम्हें SCV में सारे क्वेश्चन नहीं भी करने होते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं होती है, नीट के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। बाकी अभी तुम लोग 8 9 क्लास में तो सब कुछ करो, ठीक है ना, कुछ छोड़ना नहीं है। 45th क्वेश्चन, जेई के लिए भी एनएफ है, मतलब जेई के लिए भी है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। जेई के लिए थोड़ा सा और भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि चीजें काफी बदल चुकी हैं, मतलब ये बुक भी काफी पुरानी हो गई है, तो और भी काफी सारी, मतलब क्योंकि जेई का अब एग्जाम भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है, ठीक है ना। पेपर का लेवल, पेपर क्वेश्चन का तरीका, ये सब बदलता जा रहा है, ठीक है ना। अब मेंस के लिए सफिशिएंट है, मेन के लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर जाने की, ठीक है ना। अरे एरोडो नहीं करना है भैया, अभी एरोडो, अभी एरोडो के पीछे परेशान मत हो, ठीक है ना। एरोडो का लेवल एडवांस से भी ऊपर होता है, ठीक है ना। अगर तुमने एरोडो लगा ली, अरे अगर तुमने एरोडो 60-70% भी लगा ली, ठीक है ना, तो आराम से अंडर 100 ले आओगे रैंक, ठीक है ना। एडवांस की बात कर रहे हैं। चलो 45 पे आ जाओ। चिल्ड्रंस डे, अच्छा ठीक है, चिल्ड्रंस डे, चलो हैप्पी चिल्ड्रंस डे सबको, ठीक है।
आज कितनी तारीख हो गई? अच्छा आज संडे है ना, ठीक है 14 ओके। हाँ ठीक है, चलो आ जाते हैं 45 वाले क्वेश्चन पे। 45 पे, ठीक है ना। तो अ मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ अ रिवर। शोर ऑफ अ रिवर मतलब नदी के किनारे। अरे नदी के किनारे ही तो बैठा हुआ है ना, ठीक है Yes. ना। मान लो ये तुम्हारी नदी है, ऐसे Yes, sir. ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है ना, ये नदी है। 46 पे आते हैं, पहले 45 पे था, ठीक है ना। अ मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ अ रिवर, ही इज इन द लाइन ऑफ 1 मीटर लॉन्ग बोट एंड इज 5.5 मीटर अवे। मतलब यहाँ पे एक बोट है, ठीक है ना, नदी में एक बोट है जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है ना। मतलब बोट ऐसे है, ये बोट है हमारी, ठीक है ना। उसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। बोट की लंबाई कितनी है, 1.1 मीटर, ठीक है ना। एंड इज 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट। तो जो मैन है, दैट इज मैन जो यहाँ पे है, उसकी जो डिस्टेंस है वो बोट के सेंटर से कितनी है, 5.5 मीटर। 5.5 मीटर, ठीक है ना। अरे यहाँ तक बात समझ में आई ना? Yes, sir. ठीक है। तो बोट के एक एंड से इसकी दूरी कितनी होगी? अरे ये दूरी कितनी 5 होगी, मीटर 5। एक दूसरी एंड 5 से और एक कितनी 6. होगी, दूसरे एंड से इसकी दूरी कितनी होगी, 6 मीटर ना, 6 meter. 6 ठीक है। मतलब ये बोट के एक एंड से इसकी दूरी है 5 मीटर, दूसरे एंड से दूरी है 6 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन, ही विशेस, ये क्वेश्चन किस पेज नंबर पे है? क्वेश्चन पेज नंबर 53 तो था ना, वही पेज, उसी पेज पे है, ठीक है। 54 हो गया ये। So अब पेज 53. Sir, नंबर 50, 53. 53 पे 54 जो भी, उसी पे देख लो, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद ये बोला कि इफ ही कैन थ्रो, ही विशेस टू थ्रो एन एप्पल इनटू द बोट। मतलब ये नदी के किनारे बैठा हुआ है और इस बोट में, इस मतलब बोट में एप्पल को फेंकना चाहता है, ठीक है ना। और क्या बोला गया, इफ ही कैन थ्रो द एप्पल ओनली विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड से ये फेंक सकता है, ठीक है ना। तो फाइंड द मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल्स ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर सक्सेसफुल शॉट, ठीक है ना। और क्या बोला कि assume the point of projection and the edge of the boat are in the same horizontal level, ठीक है। मतलब ये इसको फेंकना है यहाँ से, तो इसके पास क्या क्या रेंज अवेलेबल है, एक तो 5 मीटर और एक 6 मीटर ना। अरे मैक्सिमम Yes, मिनिमम sir. 5 और मैक्सिमम यस 6, ठीक है ना, ठीक है। तो 5 मीटर की रेंज अगर इसको अचीव करनी है और इसकी मैक्सिमम स्पीड इसके पास कितनी है, 10 ही मीटर पर सेकेंड है, हो गया, ओके ठीक है, गुड। मतलब इसको यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट करना है, इसकी मैक्सिमम ये 10 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। और इसको रेंज कितनी पानी है, 5 मीटर लेनी है, 5 मीटर एक बार करनी है और एक बार 6 मीटर, ठीक है ना, 5 मीटर। तो इसके लिए इसको मान लो इसमें इसको इधर की तरफ इसको स्पीड दे दी यूएक्स, ये एंगल नहीं पता है तो थीटा हो गया, तो इधर की तरफ लिख लेते हैं यूएक्स और इधर की तरफ यूआई, ठीक है। यूएक्स की वैल्यू 10 कॉस थीटा और यूआई की वैल्यू 10 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो रेंज कितनी है, देखो 5 मीटर है तो रेंज इज 5 मीटर। तो रेंज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा हाँ, रेंज इज 5 मीटर, तो रेंज की वैल्यू क्या लिख लें, यूएक्स इंटू टी। तो यूएक्स की वैल्यू कितनी है, 10 कॉस थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 5 साइज, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. रेंज की वैल्यू है 5 मीटर, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 cos थीटा होगी। तो ux into t is equal to 5। रेंज कितना होता है, ux into t, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी into टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना, into टाइम ऑफ फ्लाइट t है ये, ठीक है ना। रेंज वाले, और रेंज वाला फॉर्मूला ही तो ये यूज कर रहा है ना। अच्छा ये कह रहे हैं कि रेंज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वही चीज होगी ना, अरे वही चीज तो हो जाएगी। अब t की वैल्यू कितनी होती है, t कितना होता है, 2u/g, 2u sin थीटा बाई जी, यही तो होता है ना, t
इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला रटने पे फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। 2u sin थीटा बाई जी, या रेंज का जो फॉर्मूला पुष्कर ने बोला वो भी ठीक है, रख लो यहाँ पे, ठीक है ना। तुम यहाँ पे फॉर्मूला या मतलब रटने की बात नहीं कह रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख लो 2u sin थीटा, u sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 sin थीटा, 2 into 10 sin थीटा बाई जी, 2 into 10 sin थीटा बाई जी, ठीक है। यहाँ पे रख लो वैल्यू 10 cos थीटा into 2 into 10 sin थीटा बाई जी इज इक्वल टू 5, ठीक है। जी की वैल्यू होती है 10, तो यहाँ पे 10 से 10 कट गया, ठीक है ना। और ये वाला जो 10 था, देखो यहाँ पे क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा, ये वाला जो एक 10 बचा था उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 5/10, मतलब 1/2, ठीक है। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता था Sin 2 theta. sin 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं sin 2 थीटा इज 1/2, मतलब थीटा 2 थीटा, हाँ 2 थीटा इज 15. इक्वल टू 30 डिग्री, 30 तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा 15 डिग्री पे फेंके या 90 माइनस 15 डिग्री पे फेंके, इसको रेंज तो सेम Same. मिलेगा ना, ठीक है। या या कहते हैं कि 15 डिग्री पे फेंके या 75 डिग्री पे फेंके, रेंज तो सेम मिलेगा, ठीक है ना। तो 15 पे फेंका या इसने 75 पे फेंका तो इसको रेंज मिला सेम, ठीक है। मतलब वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे जाके गिर गई। अच्छा 6 मीटर की डिस्टेंस अगर अचीव करनी है, मतलब 6 मीटर की रेंज अचीव करनी है, तो कितने स्पीड से इसको, कितने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट करना पड़ रहा था 6 मीटर पे 37 कितना हो रहा था। देखो 6 मीटर के लिए लिख लो, फिर से वही लगा लो रेंज का फॉर्मूला। जब रेंज की वैल्यू 6 है 37/2. 6 मीटर, तो यही से Yes, फिर से sir. फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। 37/2. हाँ Yes. तो यहाँ पे 10, वही चीज फिर से पूरा लिखना है, ठीक है ना। बस यहाँ 5 की जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे 5 था वहां पे हो जाएगा 6, ठीक है ना। तुम पूरा नहीं लिख रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आ तो जाएगा यहाँ लेकिन हम 2, लोग को 1 मीटर का भी तो देखना होगा ना, कि ये सॉरी ये 5 मीटर है और एक 6 मीटर है, दोनों को लेना होगा तब। हाँ तो दोनों ले रहे हैं ना, एक बार 5 मीटर ले लिए, तो 5 मीटर के तो अगर उससे 5 मीटर के, मिनिमम 2 एंगल मिलेंगे, उसके मैक्सिमम वाले में। हाँ उसके बाद 2 एंगल और मिलेंगे, ठीक है ना। तो 5 मीटर पे अगर इसको प्रोजेक्ट करना है, मतलब 5 मीटर तक इसको पहुंचाना है, तो ये कितने पे, कितने से कर दे 15 डिग्री पे, सॉरी 15 डिग्री पे कर दे या 75 डिग्री पे कर दे, काम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब 6 मीटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जहाँ 5 था वहां पे 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6/10 हो जाएगा, सॉरी 6/10, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 3/5, ठीक है ना। तो मतलब साइन 2 थीटा इज 3/5, तो 3/5 किस में मिलता था 37 डिग्री में, 37. तो मतलब 2 थीटा, इसको थीटा 1 लिख लो, इसको थीटा 2 लिख लो, इज 3/5, सॉरी 37, ठीक है ना। तो मतलब थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37/2, मतलब 18.5, 18.5, और क्या होगी 71.5 भी होगी, Yes, sir. Yes, sir. मतलब इसने जब 15 डिग्री के एंगल पे फेंका, ठीक है ना, तो ये 5 मीटर पे गिरा, ठीक है ना। 16 पे फेंकेगा तो 5 से थोड़ा और आगे आगे जाके गिरेगा, ठीक है ना। 17 पे फेंकेगा तो थोड़ा और आगे जाके गिरेगा, 18 पे फेंकेगा थोड़ा और जाके गिरेगा, 18.5 पे फेंकेगा तो 6 पे गिरेगा। मतलब 15 से लेके 18.5 के बीच में ये, मतलब 15 डिग्री से लेके 18.5 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करेगा तो ये 5 और 6 के बीच में कहीं गिरेगा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। उसके बाद 18.5 डिग्री को जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो ये अब बोर्ड पे नहीं गिरेगा, पानी में गिर जाएगा. ठीक है ना, पानी में गिर जाएगा। 18.5 से लेके फिर 71.5 पे ये फिर 6 पे गिरने लगा, ठीक है ना। अब 71.5 से तुम एंगल बढ़ाते जा रहे 72 कर रहे, तो ये तो यहाँ अब फिर 2 से थीटा, बोर्ड पे, हाँ बोलो 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 क्या,
तो यहाँ 2 थीटा अगर ये 37 डिग्री है, थीटा को आपने 18.5 लिया तो सर 71.5 उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला लिया है। हाँ 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 90 माइनस थीटा पे भी तो सेम रेंज पे गिरेगा ना। यस अरे सर, 90 माइनस थीटा पे भी तो सेम रेंज पे गिरेगा ना। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहने का मतलब था कि देखो 15 डिग्री पे फेंका, 15 से लेके 18.5 तक रेंज बढ़ाता गया तो ये बोर्ड पे ही गिरा, 15 से लेके 18.5 तक बोर्ड पे गिरा, फिर 18.5 से लेके 71.5 एंगल के बीच में कहीं और गिरेगा, फिर 71.5 से लेके 75 तक 75 ही था ना, हाँ 75 तक फिर बोर्ड में गिरेगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना ये। तो यस सर। 18.5 से लेके 71.5 का के बीच का जो एंगल है उसमें ये बोर्ड पे नहीं गिरेगा। ठीक है ना, तो देखो इसका जो आंसर दिया गया था, आंसर कहाँ इसका है क्या, देखो इसमें लिखा है ना मिनिमम एंगल 15 सर तो डिग्री। 18.5 और 75 डिग्री ये आंसर होगा ना। यानी इसमें हाँ मतलब ये क्या पूछा गया था क्वेश्चन, एज्यूम दैट द फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल, हाँ सर ठीक है 1575। 15 और 75। ठीक है ना, दिस इज योर मिनिमम और 75 इज मैक्सिमम। ठीक है ना, उसके बाद क्या तो पूछा गया 15 था, कैसे? एज्यूम, अरे 15 डिग्री पे तो गिर रहा है ना, 5 मीटर पे तो अच्छा जाके गिर हाँ। रहा है, ओ यस यस और 75 पे भी यस गिर रहा है। ठीक है ना, यस यस। ठीक है, और उसके बाद देखो उसमें आंसर में कुछ और भी लिखा था कि मिनिमम एंगल 15, मैक्सिमम एंगल 70 75, बट देयर इज एन इंटरवल ऑफ 53 डिग्री बिटवीन 15 एंड 75 व्हिच इज नॉट अलाउड। तो 15 और 75 के बीच में कौन सा एंगल अलाउड नहीं है, 18.5 से लेके 71.5। 71.5 यस, ये के बीच पूरा का एंगल अलाउड स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है। नहीं है। ये 15 से 18.5 और 71.5 से 75 अलाउड है। 18.5 से लेके 71.5 तक नहीं अलाउड है ना। यस सर, ये सब ठीक है ये ना, वाला थोड़ा गलत लिखा था उस समय। ठीक है ना, तो इस पे नहीं होगा, बाकी सब पे हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें 53 ठीक है, क्यों लिखा? 53 लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, तो इसमें 53 क्यों लिखा था? बस इंटरवल ऑफ 53। अरे 18.5 से लेके 71.5 के बीच में एंगल कितना, कितने एंगल का, कितने डिग्री का इंटरवल है, 53 है। 53 है ना। सही है। ओके सर। ठीक है ना, तो इसके बीच में नहीं गिरेगा। अब सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। सर तब आंसर में 18.5 से 71.5 नहीं आएगा। नहीं, उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था ना कि मिनिमम एंगल और मैक्सिमम एंगल पूछा गया था ना। ठीक है ना, तो मिनिमम तो 15 है, बाकी मैक्सिमम 75 है। ठीक है, ओके सर। आज समझ में आया है ना सबको। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, 46 रिवर्स स्विमर, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं, रिवर्स स्विमर ये ना 46 नहीं करते हैं, 47 नहीं, 48 49 49 49 पे आ रहे हैं। ठीक है ना, सीधे 49 पे आ रहे हैं भाजी। 46 सिंपल है, 46 सिंपल है, 46 सिंपल कर सकते हो इसको। सर 46 आप क्लास में करवाए थे। शायद क्लास में कराए होंगे। यस सर। 48 वाले क्वेश्चन में क्या करें, 48 वाले में वो जहां पहुंचना चाहता है वहां पहुंच नहीं पाएगा ना। देखो ये बताए थे ना कि 47 में देखो क्या है कि जो रिवर की वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर पर आवर है और मैन की वेलोसिटी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर रिवर की वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी से ज्यादा है तो जो स्विमर है या बोट है या मैन है वो कुछ भी कर ले, वो सामने वाले एंड पे नहीं पहुंच सकता। ठीक है ना, मतलब एकदम सामने अपोजिट एंड पे नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अपोजिट एंड पे नहीं पहुंचेगा तो कहीं और पहुंचेगा। ठीक है ना, तो कितना दूर चलना पड़ेगा यही पूछा गया था इसमें। ठीक है, इस बार इसको ट्राई करना, 49 बता रहे हैं। ठीक है ना, 49 थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, जो ठीक ठाक क्वेश्चन है वो कर देते हैं। ठीक है ना, R7 मतलब 47। ओके, तो 47 कर 47 दीजिए सर, 47।
नहीं कर पाए 47 तुम लोग? सर हो गया 47 वाले में लग हो रहा है गया। सर, 47 वाले में मतलब बहुत ज्यादा इसमें ये थोड़ा कैलकुलस जल्दी का जल्दी होगा। बताते हैं, कैलकुलस थोड़ा जल्दी बताते हैं। A swimmer wishes to cross a 500 मीटर wide river, ये नदी है, इसकी विड्थ कितनी है? हाफ किलोमीटर। सॉरी सर, ये हाँ, वाला नहीं सर, 46 का बी सर, 46 का बी। 46 का बी। सर, वो तो उससे ही सर था ये तो क्लास में सर, ये करवाए थे। कराए थे क्लास में ही। देखो थोड़ा सा टाइम सर कम है, शॉर्टेस्ट सारे क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल है। 400 मीटर, अब कौन सा पूछना है? 46, 47 सब तो पूछना है। कौन सा क्वेश्चन तुम लोगों ने किया है अपने आप से, बताओगे जरा कुछ? एक क्वेश्चन भी किया हो अपने आप से? सब तो बता ही दिए यहाँ पे। d इज इक्वल टू 400 मीटर, लो सबसे आसान क्वेश्चन। रिवर की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 मीटर पर सेकेंड, और जो बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया गया है, वो कितना दिया गया है? वो 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ठीक है, तो इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर, मतलब ये ऐसे जा रहा है 10 से। ठीक है, तो 40 ये तो हो गया। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्ट, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये 400 मीटर है, तो इसको टाइम कितना लगेगा? t इज इक्वल टू 400 बाई 10 ही तो लगेगा ना, तो 40 सेकेंड लगेगा। तो 40 सेकेंड में जो रिवर की वेलोसिटी है वो इसको मतलब राइट अलोंग द में। रिवर फ्लो करा देगी। ठीक है ना, तो ये इसका जो मोशन होगा वो एक्चुअल में ऐसा होगा। तो यही वाली तो ड्रिफ्ट पूछी गई थी ना, तो ये जो ड्रिफ्ट होगी वो कितनी होगी? रिवर की वेलोसिटी 2 और टाइम कितना है? 40, तो 40 इंटू 2। 80 मीटर। इसमें क्या करना था? यस सर। तो 80 मीटर आ गया, आंसर खत्म। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी इसके बाद वाला क्वेश्चन बीच में ट्राई करना। 49 जो अच्छा क्वेश्चन है उस पे आ रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो, एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट साउथ, मतलब ये बना लो यार डायरेक्शन यहाँ पे। तो जो 48 में मिनिमम पूछा है सर, उसमें हम लोग को मिनिमा निकालना होगा इसका पूरा, जो भी आएगा एक क्वेश्चन। क्या पूछा है 48 में? फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस देन दैट ही हैज टू वॉक। अब तो सर शायद 48 इसमें में, मिनिमा निकालना होगा। अब 48 में देखो, ये मतलब वहां पहुंच नहीं पाएगा, तुम्हें सबसे पहले वो एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा जिस एंगल पे इसकी ड्रिफ्टिंग सबसे कम होगी। तो क्या करें, 48 बताएं कि 49? जो 49 49 वाला हो गया सर, 49 हो गया। 49 49 हो गया था। यस सर। नो सर। अब 49 तो ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। एरोप्लेन हैज टू गो, जैसे मान लो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लो यहाँ पे, ईस्ट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है रियान, ओके, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है ना, तो इस प्लेन को कहाँ जाना है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ से 30 डिग्री की ईस्ट से 30 डिग्री, नॉर्थ से। ऐसे जाना है। देखो ऐसे जाना है इसको ना, ये तो बताए थे ना, ये ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे जाना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है ना, ये 30 डिग्री पे जाना है इसको, और कहाँ से कहाँ जाना है? मान लो ए से बी जाना है, मान लो ये पॉइंट है ए और ये जाना है बी, यहाँ जाना है। ठीक है ना, अब विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, जो हवा चल रही है वो किधर की तरफ चल रही है? नॉर्थ की तरफ चल रही है, ऐसे ऐसे। वेलोसिटी ऑफ विंड इज 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये पूछा गया कि अब बोट की स्पीड, सॉरी बोट नहीं, एरोप्लेन की सर स्पीड दी 20 गई मीटर 150 पर मीटर सर पर सेकंड। 20 है। अच्छा 20 है, ठीक है, 20। तो हाँ,
तो विंड की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड और एरोप्लेन की जो स्पीड है वो 150 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, 150 Yes, मीटर sir. पर सेकेंड है। तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी, ठीक है ना, मतलब उसको बी पे पहुंचना है। तो देखो वो कैसे, अब देखो जैसे रिवर में करते थे, जब रिवर में हम यहाँ से यहाँ क्रॉस करना होता था ऐसे से, ये रिवर होती ठीक है, तुम्हें रिवर से मान लो यहाँ से यहाँ जाना होता था, तो तुम कैसे ऐसे स्विम करते थे, ऐसे स्विम करते थे और एक कंपोनेंट इधर की तरफ दे देते थे जो रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर देता था। और ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते थे तो बचता तो यही वाला कंपोनेंट था ना, इधर वाला, जो इसको रिवर क्रॉस करा देता था। तो तुम्हें सेम काम यहाँ भी करना है, तुम्हें ए से बी सीधे जाना है, तो तुम्हें विंड की वो वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकेंड है उसको तुम्हें कैंसिल आउट कराना पड़ेगा। तो कैसे कैंसिल आउट कराओगे, तो तुम्हें देखो ऐसे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें थोड़ा सा ये इस तरह से मूव करना पड़ेगा, ऐसे मान लो तुम ऐसे मूव किए, ठीक है ना, ठीक है। अब एक काम करो, जिस पाथ पे इसको जाना है ए बी, ठीक है ना, उसको अपनी हॉरिजेंटल मतलब उसको अपनी एक एक्सिस बना लो और उसके परपेंडिकुलर दूसरी एक्सिस बना लो, मतलब इस तरह से ये वाली, ठीक है। देखो ये तो ए बी पे तो जाना ही है, ये दूसरी एक्सिस बना ली ऐसे, ठीक है ना, और ए बी तो जाना ही है, ठीक है ना, ये ऐसे। तो तुम्हें वेलोसिटी किस में चाहिए, ए बी के अलोंग, मतलब जो भी वेलोसिटी चाहिए वो ए बी के अलोंग चाहिए, ठीक है ना। तो मान लो ये जो प्लेन है वो ऐसे उड़ा वी पी, इसकी स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड, तो ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है ना। तो इधर की तरफ कितना जाएगा, 150 कॉस थीटा, ठीक है ना, यस सर। 150 कॉस थीटा, और इधर की तरफ कितना जाएगा, 150 साइन थीटा, 150 साइन थीटा। अब जो विंड की वेलोसिटी है उसको भी ब्रेक कर लो इधर की तरफ, तो विंड की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इधर, 20 cos 30 ना, और इधर की तरफ कितनी आ Yes, जाएगी, sir. 20 20 sin sin 30। 30, 10. तो 20 sin 30 को 150 sin थीटा अगर कैंसिल आउट कर दे तो जो नेट वेलोसिटी बचेगी वो ए बी के लॉन्ग बचेगी, समझ पा रहे हैं ना। यस। तो 20 sin 30 की वैल्यू 150 sin थीटा के इक्वल हो जाए अगर, तो ये वाली वेलोसिटी कैंसिल आउट हो गई, ठीक है ना। तो 20 sin थीटा मतलब हो गया 10 और 2 150 by को इधर 3 डिवाइड कर sin दिए तो inverse. sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू आ गई 1/15, तो थीटा की वैल्यू आ गई sin इनवर्स 1/15 ना, यस सर। ठीक है। ये हो गई थीटा की वैल्यू। अब बाकी उसके बाद क्या पूछा गया था, समय पूछा गया था, टाइम। अब टाइम टेकन देखो, cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पता चल गई तो क्या cos थीटा की वैल्यू भी पता चल जाएगी, यस पता सर। चल जाएगी ना। और 500 किलोमीटर जाना है इसको, तो 500 किलोमीटर को चाहे मीटर में बदल लो, नॉर्थ और ईस्ट का एक्स एंड वाई एक्सिस में, नॉर्थ और ईस्ट को एक्स एंड वाई एक्सिस में ही नहीं निकाल सकते, नॉर्थ और ईस्ट को, नॉर्थ और ईस्ट को अगर एक्स वाई एक्सिस में रखोगे ना तो दिक्कत ये होगी कि जैसे प्लेन की वेलोसिटी को तुम ब्रेक करोगे तो एक ईस्ट में आएगी एक नॉर्थ में आएगी, ठीक है ना। वैसे भी कर सकते हो लेकिन लंबा पड़ेगा, ठीक है ना। तो इजी सबसे आसान तरीका ये है, ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें जिस डायरेक्शन के अलोंग